चलिए, तो ये बात पूरा समझ में आ गया। तो कुल मिला के आउटपुट ये आया कि यहाँ पे 2.5 ऑक्सीजन एटम शेयर्ड है, लेकिन ऐसा नहीं कि 2.5 ही है, ऑन एवरेज है वो 50% 2 ऑक्सीजन एटम शेयर्ड वाले हैं और 50% 3। ठीक है, समझ गए। चलिए आगे बढ़ता हूं। अब मैं लेके जाता हूं सीड सिलिकेट पे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। सीड सिलिकेट में जाने से पहले मैं आपको इसका ट्रायंगल वाला रिप्रेजेंटेशन बताना चाहता हूं, तो वो भी आप देखिए। देखो बच्चा लोग, ये ट्रायंगल रिप्रेजेंटेशन हो गया, ये टेट्राहेड्रल यूनिट है ना। तो ये यहां से क्या बन रहा है आपका, लाइन बन रहा है डबल। ठीक है, डबल चेन सिलिकेट। अब हम लोग जाएंगे बच्चों सीट सिलिकेट पे। ओके, सीट में सीधी बात याद रखें, कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। सीट सिलिकेट की एक ही कहानी है ना, कि बार बार लाइन को रिपीट कर देंगे तो सीट बन जाएगा, बस वैसे ही। ठीक है, तो हेडिंग में लिखना बच्चों सीट सिलिकेट। सीट सिलिकेट कैसा, 2 डायमेंशनल। सुनो, हम लोग बोलते हैं 2 डायमेंशनल, लेकिन कायदे से 2 डायमेंशनल है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि जो ये जो हम लोग एसआई सिलिकेट जो लेके चल रहे टेट्राहेड्रल यूनिट है, वो टेट्राहेड्रॉन है, हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, तो ऑलरेडी वो नॉन प्लेनर है। लेकिन हाँ, उसके टेट्राहेड्रॉन को बार बार मिला के अरेंजमेंट जनरेट हो रहा है, वो 2D हम लोग उसको एज्यूम करके चल रहे हैं। ठीक है, तो उस पर कुछ ज्यादा सोचना मत कि सर ने कैसे बोल दिया 2D 3D है, ये हमको भी पता है भाई। मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ कि एक जो सिलिकॉन 4 ऑक्सीजन से अगर सराउंडेड है, वो टेट्राहेड्रल है, बट उसको जब हम 2D अरेंजमेंट में कन्वर्ट किए, तो उस 2D अरेंजमेंट का नेट अरेंजमेंट 2 डायमेंशनल दिख रहा है, इसलिए इसको 2D सिलिकेट कह रहे हैं, और कोई बात नहीं। फॉर्मूला इसका Si2O5 -2 ये है। ओके, ये हो गया इसका फॉर्मूला। अब देखो इसका स्ट्रक्चर नॉर्मली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो सीधा बात याद रखना बच्चा लोग, कुछ भी नहीं करना है। और इसमें क्या है कि 3 ऑक्सीजन एटम आर शेयर्ड, सिर्फ 3 वाला, 100% 3 वाला। मतलब इस बार अनुज ही खा रहा है, मतलब हमको भेज दिया अपने घर से, उसके बाद भी खाए जा रहा है। कम खा भाई, समझे, सेहत का जरा ध्यान रख। समझ गया? इतना नहीं कि पहले हमको भेज दिया फिर खाए जा रहे हो। ठीक है, इस तरीके से है। एक मिनट, गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गई, गड़बड़, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट।
फिर से गड़बड़ हो गया, लाइन मैच नहीं किया यार, लाइन का मैच करना बहुत जरूरी है। पहले ना वो बनाते टेट्राहेड्रल वाला। ये 3 हो गया शेयर, ये 3 हो गया शेयर, फिर ये लेंथ बड़ा हो गया यार। बच्चों ड्रॉ मत करना, भी रुक जाओ 1 मिनट, ये गड़बड़ हो गया फिर से, ये लेंथ बीच में थोड़ा रहना था छोटा यार, थोड़ा गड़बड़ हो जा रहा है यार। 1 मिनट 1 मिनट, देखो ये लास्ट है, इस बार गड़बड़ नहीं करूंगा। लेंथ बड़ा हो जा रहा है ना, वो इसलिए गड़बड़ हो जा रहा है, मेन चीज वही है। देखिए लाइन पे लाइन हमें रिपीट करना है बार बार, ध्यान से देखिएगा। ओके बच्चों, ठीक है, अभी इस बार बढ़िया बन रहा है। ओके, सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए यार, बनाने के बाद लगना चाहिए कि कुछ बनाए। ठीक है, उसके बाद देखो, इसके बाद का कंडीशन है कि समझ में आया बच्चों, समझ में आया आप लोगों को? देखो प्लेन बन गया ना, बन गया ना प्लेन। देखिए ठीक है, इतना ही रखते हैं, ज्यादा बड़ा की नहीं दिक्कत। देखिए इसके बाद कैसा है, ये भी इधर रिपीट होगा, ये भी इधर, ये भी इधर, ये भी इधर, ये भी इधर, कहीं कोई एंड नहीं हो रहा, रिपीट होगा बार बार, क्योंकि पूरे कॉमन है, प्लेन बनना है, बार बार रिपीट होगा। ओके बच्चों, ये भी आगे बढ़ेगा इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पे सेंटर पे सिलिकॉन,
ये हो गया टू डायमेंशनल। ओके, समझ गए बच्चे लोग? ये पूरा रिप्रेजेंटेशन हो गया 2D सिलिकेट का। अंडरस्टैंड? कोई डाउट है किसी को? पूछो। आप देखो निगेटिव चार्ज कहाँ जाएगा, क्योंकि ये तीनों शेयर्ड है, दो सिलिकॉन से बॉन्डेड है, तो जो सेंटर पे उस पे सिर्फ जाएगा क्या, निगेटिव। यहां जाएगा, यहां जाएगा, यहां जाएगा, यहां, यहां, सेंटर वाले पे सिर्फ जाएगा निगेटिव चार्ज, और कहीं नहीं जाने वाला। और इस बार जितने भी सिलिकेट यूनिट है वो सभी के सभी तीन ऑक्सीजन को शेयर्ड कर रहे, सभी के सभी तीन ऑक्सीजन एटम को शेयर्ड कर रहे बच्चा लोग। ये बात आप ध्यान रखें, ठीक है? ये पूरा सिचुएशन, पूरा कंडीशन मैंने आपको बता दिया। दिस इज व्हाट टू डायमेंशनल सीड सिलिकेट। अंडरस्टैंड बच्चों? अंडरस्टैंड? गिव मी आंसर प्लीज। समझ में आया तुम लोगों को? कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। देखिए ये साइक्लिक बन रहा है, साइक्लिक बन रहा है पूरा, ये टू डायमेंशनल सीड सिलिकेट इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है? टू डायमेंशनल सीड सिलिकेट के नाम से इसको जानते हैं बच्चों। मैंने ये इसलिए मिटाया ना ताकि मतलब थोड़ा वो अच्छा दिखे, तभी तो मैं आपको समझा पाऊंगा, इसलिए मैंने ये ड्रॉ किया आपके सामने 2-3 बार में, ठीक है? ऐसे तो मेरे पास डायग्राम बगल में बुक में छपा हुआ, वो मैं दिखा सकता था, लेकिन नहीं, मैं आपको ड्रॉ करके इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप भी ड्रॉ कर सके अपने से इजिली, ठीक है? मैं इसको हटाऊं बच्चों, आगे बढ़ू? आगे बढ़ जाओ, बाद में खुद ही ड्रॉ कर लोगे क्या तुम लोग? इसके ट्रायंगल वाले फॉर्मेट में जाते हैं। देखिए अगर आप ट्रायंगल वाले फॉर्मेट में आते उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ये बहुत बड़ा हो जा रहा है, छोटा छोटा बनाना पड़ेगा। एक मिनट देखो, मान लो ये लाइन है, ठीक है, खींचा हुआ है, ठीक है? ये क्या हो गया, सिंगल लाइन। ये क्या हो गया बच्चों, डबल चेन, चेन के बाद डबल चेन। देखो चेन पे चेन अब हम रिपीट करना चालू कर दिए बच्चा लोग। देखिए तो बन गया ना ये टू डायमेंशनल सीट, ऐसे बार बार रिपीट कर लोगे आ जाएगा 2D सीट। अब बच्चों हम लोग बात करने जा रहे हैं 3D का। देखो ये देख लो, उसका जल्दी बोलो। आ गया? इसके बाद हम लोग बात करते हैं 3D। 3D सीट सिलिकेट, इसका जनरल फॉर्मूला SiO2 जो है, बस, ठीक है? अब होता क्या है बच्चों कि ये कन्वर्ट हो जाएगा कैसा, Si ओ माइनस। एक बात याद रखना कि जब एक सिलिकॉन का, मतलब एक सिलिकेट का टेट्राहेड्रल यूनिट का
4 oxygen atom are shared, 4 ऑक्सीजन एटम जब शेयर्ड होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, 3 डायमेंशनल सीट सिलिकेट। ओके, अंडरस्टैंड बच्चों, ऑल 4 ऑक्सीजन एटम आर शेयर्ड इन टेट्राहेड्रल यूनिट, देन इट इज नोन एज व्हाट, 3D सीट सिलिकेट। चारों तरफ से इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, प्लेन के ऊपर प्लेन, प्लेन के ऊपर, समझ रहे हो ना, अब बात समझ रहे हो ना। अब खुद देखिए ऐसे है, इधर भी, इधर भी, इधर भी, ऊपर भी, हर डायरेक्शन में रिपीट होगा, तो इसको क्या बोलेंगे, टेट्राहेड्रल यूनिट। और ये JEE एडवांस में आ चुका है, पूछा था, बताइए इन केस ऑफ 3D सीट सिलिकेट कितने ऑक्सीजन एटम शेयर्ड होते, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ऑल फोर ऑक्सीजन एटम आर शेयर्ड इन केस ऑफ 3D सीट सिलिकेट। ओके बच्चा लोग, आगे बढ़ूं अब इसके रिप्रेजेंटेशन में, आगे बढ़ूं, इसमें कोई भी निगेटिव चार्ज आपको नहीं दिखेगा, सीधा सा ऐसा दिखा सकते हैं, SiO, और मेरे बच्चों इस पे निगेटिव चार्ज मत दिखाना, यहाँ बॉन्ड फ्री दिखाना, उधर आगे कनेक्टेड है सिलिकॉन से, बस निगेटिव चार्ज तो कंटेन ही नहीं करेगा। देखिए कितने मेंबर रिंग का फॉर्मेशन कर रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 मेंबर रिंग, फॉर्म, ठीक है, एंड हाइब्रिडाइजेशन अगेन sp3, बस बहुत इजी रिप्रेजेंटेशन है इसका, कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब बोलोगे सर ये भी प्लेनर ही दिख रहा है, तो बाबू प्लेनर तो दिख रहा है लेकिन रिप्रेजेंट हमने ऐसे किया है ना, समझ गए, रिप्रेजेंट बस हमने ऐसे किया है, ये प्लेनर नहीं है। ठीक है, लिख लिए, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी। किरण, खुशी, खुशी आज क्लास में नहीं है क्या, खुशी क्लास नहीं आ रही यार, बताओ। अब बोलो भाई, हो गया लिख के, मृण्मयी, चलिए हेडिंग में ठीक है बच्चों, ग्लास, ग्लास, ग्लास के बारे में ऑलरेडी आप पढ़ चुके होंगे कि दिस इज सुपर कोल्ड लिक्विड, अमरफस सॉलिड है ना,
जिसका अरेंजमेंट नॉट प्रॉपर कुछ नहीं होता, फिक्स पैटर्न ऑफ रिपीटेशन नहीं होता, जैसे तैसे जहां मन करे वहां रख देंगे। ये क्या हो गया, ग्लास हो गया। ग्लास क्या है बच्चों, एक अमरफस सॉलिड है। ठीक है, जिसको हम लोग सुपर कोल्ड लिक्विड या फिर नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड के नाम से जानते हैं। ठीक है, जिसका जनरल फॉर्मूला है M2O M-O.6 SiO2, where M is equal to सोडियम या पोटासियम Na+ या K+, और M- is equal to Ba ये हो गया बच्चों जनरल फॉर्मूला किसका, जनरल फॉर्मूला ऑफ ग्लास। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, जल्दी बोलो। इसके बाद हेडिंग लिखना बच्चों, ऑर्गेनो सिलिकॉन कंपाउंड। ऑर्गेनो सिलिकॉन कंपाउंड और सिलिकॉन्स। ठीक है, अब इसमें ये कैसे बनता है ध्यान से, SiCl4 का रिएक्शन अगर आप करा दिए CH3 MgCl, तो ये निगेटिव ये पॉजिटिव। ठीक है, ये इधर पे जाके इधर अटैक करेगा तो Cl- बाहर जाएगा, तो यहां से बनेगा क्या, CH3 SiCl। ठीक है, और फिर Cl। ठीक है बच्चों, ये कंडीशन आप ध्यान रखें। अगेन मान लीजिए आप रिपीट कराएंगे एक बार और ये रिएक्शन, इसके बाद अगर आप एक बार और कंटिन्यू कराएंगे तो क्या बन जाएगा, CH3 Si CH3 फिर Cl और Cl। एक बार और सेम रिएक्शन करा देंगे इसके आगे भी, तो क्या बन जाएगा, CH3 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 Cl। ओके, ये कंडीशन है, इस कंडीशन को आप ध्यान रखना। ठीक है बच्चों, इस तरीके से मैंने आपको बात बताने का काम किया। ठीक है, इस तरीके से ये बन रहा है, मतलब समझ रहे हो ना। एक बार रिएक्ट कराएंगे यहाँ पे आया, फिर से अगर इसको रिएक्ट करा दे CH3 MgCl से तो ये बनेगा, फिर इसको एक बार रिएक्ट करा देंगे तो ये बन जाएगा, ये बात ध्यान रखना। इसके बाद है कि अगर आप RCl का रिएक्शन सिलिकॉन से करा देते हैं, अल्काइल क्लोराइड RCl का रिएक्शन अगर आप सिलिकॉन से करवा देते हैं, ये बनेगा इधर से RSiR, R और Cl। ठीक है बच्चों, समझ गए। और अगर आप इसका रिएक्शन कराते हैं H2O से, इसको वैकेंट डी ऑर्बिटल वहां पे जाके H2O अटैक करेगा, फिर Cl बाहर निकलेगा, Cl फिर H2O के H+ को ले लेगा, तो बन जाएगा RSR, और साथ में क्या बन जाएगा, OH। ओके, मान लो अगर यहां से बन रहा है RSiR ClCl, तो बच्चा लोग 2 बार हाइड्रोलिसिस होगा और बन जाएगा RSiOH और इधर से R। अगर मान लीजिए RSiCl और Cl है और हाइड्रोलिसिस करवा रहे तो 3 बार हाइड्रोलिसिस RSiOH ऐसा ध्यान रखना, ये प्रोसेस हाइड्रोलिसिस का है। क्योंकि सिलिकॉन के पास वेकेंट ऑर्बिटल है, इसलिए वहां पे हाइड्रोलिसिस संभव हो पाता है, वहां जाके अटैक करता है वाटर। ठीक है, समझ गए बच्चा लोग। तो ये कंडीशन है, ये जो भी कंडीशन है मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब कैसा है कि मैं मीटिंग यहीं पे आज ओवर कर रहा हूँ, क्योंकि 5 मिनट मैंने लेट क्लास स्टार्ट आज किया था इसलिए। ठीक है, मैं मीटिंग ओवर कर रहा हूँ, मेरी क्लास है अभी थोड़ी देर में 5 मिनट बाद।
तो इस वजह से। ओके बच्चों, आज का लेक्चर यहीं ओवर करता हूं, और कल के लेक्चर में 5 से 10 मिनट ये पढ़ाऊंगा। उसके बाद मैं आपको रिवीजन स्टार्ट करने वाला हूं। तो आप बता देना, पहले जो आपका वीक चैप्टर होगा, वीक, अपन उसको पहले अच्छे से रिवाइज करेंगे। ओके, समझ गए? रिवीजन, केमिस्ट्री का रिवीजन जो हम करेंगे, उसमें जो वीक चैप्टर होगा आपका, ठीक है, उसको हम लोग पहले रिवाइज करेंगे। समझ गए क्या? बात समझ गए? तो जैसे मैं फिजिकल का रिवीजन कराऊंगा, इनऑर्गेनिक का रिवीजन कराऊंगा, इसमें जो वीक चैप्टर होगा, पहले पहले अपन उस चैप्टर पे काम करेंगे। बिल्कुल फिजिकल से स्टार्ट करेंगे, फिजिकल से स्टार्ट करेंगे, इनऑर्गेनिक, जहां बोलोगे जो बोलोगे वो चैप्टर कराऊंगा। ठीक है? रिवीजन में क्या क्या रहेगा मैं बताता हूं। प्रीवियस ईयर JEE मेन प्लस एडवांस के सिलेक्टेड क्वेश्चन जो मैं दूंगा, आपको सॉल्व करना पड़ेगा। दूसरा, स्टेट बोर्ड का क्वेश्चन आंसर प्लस थ्योरी एवरीडे कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है? जो वर्क दूंगा, इतना करते जाएंगे ना तो आपको बोर्ड में दिक्कत जाएगा बच्चा लोग, ना जेई में। क्योंकि देखिए, अक्टूबर नवंबर दिसंबर के बाद आपका जनवरी में जेई होगा, तो अपना टारगेट यही होगा कि मैं ये रिवीजन करा दूं। साथ ही साथ कभी कभी अगर तुम लोग डिमांड करोगे कि सर बीच बीच में 11th के भी कोई टॉपिक करा दो, एक आध टॉपिक, तो बीच में वो भी मैं करा दूंगा। जैसे अपने पास 2 लेक्चर है, तो 2 में 5 से 10 मिनट 11th का रिवीजन करा दे, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, उसके अलग से आप नोट्स प्रिपेयर करते जाना, उसके अलग से काम करते जाना। ठीक है? खैर वो तो बात की बात है, पहले तो 12th का रिवीजन हम लोग करेंगे अच्छे से, है ना? तो आप बताना कौन सा चैप्टर आपको पहले रिवाइज करना है, सीक्वेंस में करना है तो सीक्वेंस में करा दूंगा। हाँ, लेकिन मैं लिखवाऊंगा नहीं यार उतना वहां पे, क्योंकि लिखवाने में मेरा बहुत टाइम लगता है, वरना तो मैं एक एक महीना चैप्टर को पढ़ाते रह जाता हूँ। ठीक है? सिर्फ रिवीजन कराएंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करवाएंगे, और वो प्रॉब्लम आपसे बनेगा। ठीक है? मेरे रिवीजन के बाद, बशर्ते आपको जो बोलूंगा वो करना पड़ेगा। क्या तुम लोग करने के लिए तैयार हो? गिव मी आंसर प्लीज। क्या तुम लोग करने के लिए तैयार हो जो बोलूंगा? 3-4 बच्चे का मैसेज आ गया, 5 बच्चे का मैसेज आ गया, 6 7 8 9 10। बाकी बच्चे भी मैसेज करें, क्या तैयार हैं करने के लिए? एकदम यस सर। हाउ द जोश, बोलो यस सर। बिल्कुल, ठीक है। ये रिवीजन आपको बहुत आगे लेके जाएगा बच्चा लोग, और मैं कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। एक एक चीज रिवाइज कराऊंगा। जिसको पीडीएफ लगेगा तो मेरा जो नोट्स है, मैं जो बच्चों को पढ़ाया हूं यहाँ वाले बच्चों को, उनसे मैं लेके आपको दे दूंगा, उसका टेंशन नहीं है। लेकिन आपकी पूरी एनर्जी लगेगी उसमें। एनर्जी लगाओगे बेनिफिट मिलेगा, एनर्जी नहीं लगाओगे तो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। ओके मेरे प्यारे बच्चों, माय डियर स्टूडेंट, तो चलो बताओ, फर्स्ट चैप्टर कौन सा रिवीजन करना है? फर्स्ट चैप्टर का नाम बताइए जिसका रिवीजन करना है। उसका मैं सेटअप तैयार कर लूंगा। मेरे को पूरे चैप्टर का प्रॉब्लम निकालना पड़ेगा, अच्छे आपके लिए सिलेक्टेड प्रॉब्लम। पहले हम लोग 12th वाले चैप्टर का रिवीजन करेंगे बच्चा लोग, 12th वाले चैप्टर का रिवीजन करेंगे, है ना? हाँ, 12th के कौन से चैप्टर का रिवीजन करना है वो बताओ, सबसे फर्स्ट चैप्टर का नाम। 12th वाले चैप्टर का नाम बता दो। ये 11th वाले चैप्टर का रिवीजन हम लोग कर लेंगे दिवाली की वैकेशन में। सॉलिड स्टेट से शुरू करूं क्या? सॉलिड स्टेट मजा आ जाएगा, एक रिदम बन जाएगा आपका, उसके बाद फिर सॉल्यूशन करेंगे। बोलो बोलो बच्चों बोलो यस। तो सुनो मेरी बात, तुम लोग जब बोलोगे मैं तब लूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जब जो चैप्टर बोलोगे मैं पढ़ा दूं, बट मेरा है कि पहले एक बार 12th का पूरा रिवीजन करा लें। 12th का रिवीजन हो जाएगा तो आपके बोर्ड के लिए भी प्रिपरेशन हो जाएगा, और यहाँ पे मैं स्टेट बोर्ड का सारा कुछ डिस्कस भी कर दूंगा। साथ ही साथ
फिर जब टाइम बचेगा 11th वाला डिस्कस कर लेंगे, या तुम लोग बोलोगे सैटरडे संडे सर वीक में 2 दिन 11th का रिवीजन करा दो, तो वो भी करा दूंगा। समझ गए? मेन टारगेट क्या है कि आपका जे भी बढ़िया हो जाए और बोर्ड्स में भी स्कोर हो जाए। तो मेरा कैसा है कि मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट भाई 95 98 मार्क्स ला चुके हैं बोर्ड्स वाले एग्जाम में, ठीक है। तो मैं कोई एक्सपेरिमेंट आपके ऊपर नहीं करने जा रहा हूं, जो मैं बताऊंगा अगर करते जाओगे बोर्ड में डेफिनेटली मार्क्स आएगा, ठीक है। हम लोग रिवीजन करेंगे पहले 12th का, और जो वैकेशन होगा ना इसमें दिवाली का या जो भी, उसमें रिवीजन करेंगे 11th का, या दुर्गा पूजा के एक आध दिन छुट्टी रहेगा तो छुट्टी के दिन जिसको बच्चों को रिवीजन का मन होगा उस दिन करवा देंगे, ओके। या संडे की जो छुट्टी रहती है उस दिन 11th का रिवीजन करवा देंगे, लेकिन जो बच्चा चाहेगा उसको, ठीक है। ओके ओके, सीक्वेंसली करवा देता हूं, सीक्वेंसली करवा देता हूं, लेकिन माय डियर स्टूडेंट, रिवीजन का एक थीम होगा, एक पर्पस होगा, एक कंडीशन होगा, जिस क्राइटेरिया को फॉलो करना पड़ेगा आपको। मेरे रिवीजन करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। मेरे रिवीजन करने का, करवाने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। तो आप क्या करना, सॉलिड स्टेट पूरा रिवाइज अच्छे से कल तक कर लेना। इस सॉलिड स्टेट पे बेस्ड मैं आपको 30 क्वेश्चन सेंड करूंगा। इस 30 क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे, ओके, सॉल्व करेंगे टाइमर लगा के 30 क्वेश्चन के लिए 45 मिनट, ओके। आज आप लोग सॉलिड स्टेट रिवाइज कर लोगे एक दिन में, यस, एक दिन में करना पड़ेगा, एक दिन में रिवीजन आपको एक दिन में करना पड़ेगा। सॉलिड स्टेट आज पेपर है तो ठीक है, कल कर लेना। पेपर तो चलता ही रहेगा। किस चीज का पेपर है? अच्छा ठीक है, मैं कल की क्लास में इसके बारे में आके डिस्कस करता हूँ, कल आके बताता हूँ, ठीक है। कल मैं आता हूं और कल की क्लास में एक एक बातें डिस्कस करता हूँ रिवीजन का। लेकिन याद रखना मेरे रिवीजन के तरीके थोड़े डिफरेंट है। रिवीजन करके आपको बेनिफिट मिलेगा। मेरी बात सुनो, ये करने के बाद क्वेश्चन जैसे आप करेंगे ना, फिर ये खत्म नहीं हुआ। अब मैं उसके बाद क्या करूंगा कि पूरे टॉपिक में डिस्कस करूंगा 3-4 दिन में या 2-3 दिन में, जो भी लगेगा। डिस्कशन के साथ साथ पूरे डिफरेंट टाइप का प्रॉब्लम कराऊंगा। उसके बाद फिर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करना जो आपसे रॉन्ग होगा, ठीक है। उसके बाद ये चैप्टर आपका प्रिपेयर हो जाएगा। साथ ही साथ स्टेट बोर्ड के नोट्स प्रिपेयर कर लेंगे।